जैसे जैसे 8वें के पैदा होने का समय नजदीक आता जा रहा था, वैसे वैसे वसुदेव समेत कईयों के कानों में नारद की आवाज गूंजने लगी थी कि देवकी की 8वीं संतान कंस का विनाशक होगी, और इसका एक सुखद परिणाम यह आया कि वसुदेव के मन में मुझे बचाने की इच्छा जागृत हुई। अब वसुदेव कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं, राजमहल से उनके बड़े करीबी रिश्ते थे, और इस वजह से स्वाभाविक तौर पर वे राजमहल के सभी लोगों से अच्छी तरह परिचित थे। वहीं उन्हें यह अंदेशा था ही कि महामंत्री अनर्थ व आचार्य गर्गाचार्य जी भी मन ही मन कंस से नाराज हैं। साथ ही वे यह भी जानते थे कि बगैर इन प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने साथ मिलाए अपनी 8वीं संतान को बचा पाना असंभव है। बस यही सब सोचते हुए वसुदेव ने हिम्मत कर अपनी 8वीं संतान को बचाने की इच्छा उन दोनों के समक्ष जाहिर की। निश्चित ही कंस के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजाकर उन्होंने बड़ा हिम्मत का काम किया था। इधर हिम्मत क्या करी कि समय ने भी पलटा खाया। हुआ यह कि नारद की भविष्यवाणी अनर्थ व गर्गाचार्य के मन में अब भी पूरी तरह ताज़ा थी, और भीतर ही भीतर वे कंस से नाराज भी थे ही। उन्हें तो ऐसा लगा मानो वसुदेव ने उनके दिल की बात कह दी हो। परिणाम यह आया कि बगैर किसी विशेष विचार विमर्श के तीनों ने मिलकर 8वें बच्चे को बचाने के हर संभव प्रयास करना तय कर लिया। यही नहीं, फिर तो तीनों ने तत्काल प्रभाव से अपने अपने हिसाब से योजना पर विचार करना भी प्रारंभ कर दिया। उधर बदले हुए हालात से वसुदेव काफी उत्साहित हो उठे थे। निश्चित ही इस उत्साह के पीछे का प्रमुख कारण अनर्थ व गर्गाचार्य जी का उनके साथ होना था। उधर गोकुल में कमाल हो गया। वसुदेव जी के वहां जाने का भी एक सकारात्मक परिणाम आया। वहां मुझे बचाने का एक नया व अनोखा तरीका उभरकर सामने आया। हुआ यह कि वहां उन्हें पता चला कि नंद की पत्नी यशोदा भी गर्भवती है, और करीब 4 माह बाद यशोदा को प्रसूति के आसार हैं। वसुदेव, जिनका चिंतन दिनरात अपनी 8वीं संतान को बचाने में लगा हुआ था, यह सुनते ही तत्क्षण उनके दिमाग में एक योजना ने जन्म भी ले लिया। हालांकि योजना ऐसी थी जिसे नंदजी से कहना आसान नहीं था, फिर भी कहना तो था ही। शायद इसलिए भी कि सवाल सिर्फ अपने पुत्र को बचाने का ही नहीं, बल्कि कंस के संभावित संहारक को इस धरती पर लाने का भी था। आखिर वसुदेव जी ने मन कड़ा कर व बड़े भरे मन से नंदजी को नारद की भविष्यवाणी तथा उनके 7 संतानों की हुई मौत की याद ताज़ा करवाई। नंदजी तो वैसे ही जब से यह सब घट रहा था, वसुदेव जी के प्रति हमदर्दी से भरे पड़े थे। बस इस हमदर्दी के सहारे ही हिम्मत कर वसुदेव जी ने नंदजी से निवेदन किया कि यदि वे अपना बच्चा बदलने को राजी हो जाएं तो उन्हें नारद के कहे अनुसार कंस के संहारक को बचा पाने का पुण्य भी मिल सकता है, और उसे पालने का अद्भुत मौका भी नसीब हो सकता है। वसुदेव जी का गणित साफ था। नंदजी की पत्नी यशोदा को प्रसूति करीब 4 माह बाद अपेक्षित थी, और मेरा जन्म भी करीब करीब उसी दरमियान संभावित था। उनकी योजना यह थी कि यदि बच्चे ही बदल दिए जाएं तो मुझे बचाने की सूरत निकल सकती है। लेकिन मामले की पेचीदगी यह थी कि इसके लिए नंदजी को अपने बच्चे की कुर्बानी देनी पड़े, ऐसा था। यानी सौदा तो जान के बदले जान का ही संभव था। खैर, उधर स्वाभाविक तौर पर नंदजी एक बार को तो प्रस्ताव सुनते ही बुरी तरह चौंक गए थे। उन्हें तो चौंकना ही था, क्योंकि प्रस्ताव ही कुछ ऐसा था। सच कहूं तो यह वसुदेव की दृढ़ता ही कही जाएगी जो वे ऐसा प्रस्ताव नंदजी को दे पाए थे। अंत में वे बच्चा बदलने को राजी भी हो गए। उधर यह भी मानना ही होगा कि नंदजी द्वारा अपनी संतान कंस को सौंपना एक कठोर निर्णय था। निश्चित ही यह एक ऐसी कठोर अग्निपरीक्षा थी जिससे गुजरना आसान नहीं था। वैसे नंदजी द्वारा इतनी आसानी से अपने ही कलेजे के टुकड़े को सौंपने के लिए राजी होने में कई बातों ने एक साथ अपना प्रभाव डाला था। सर्वप्रथम तो वसुदेव उनके खास मित्र, अजीज व हितैषी थे, और इस समय वे अपनी 7 संतानों को खोने के शोक में डूबे हुए थे। दूसरा, संतान खोकर भी संतान तो उन्हें मिल ही रही थी। और फिर नंदजी भी कंस की दुष्टता पर लगाम लगाना तो चाहते ही थे, अतः शायद एक अच्छे नागरिक की तरह यह कुर्बानी देकर वे अपना फर्ज अदा कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बहाने उन्हें कंस के भावी संहारक और एक अद्भुत बालक को पालने का मौका भी मिल रहा था। यानी कुल मिलाकर नंदजी के राजी होने में एक नहीं अनेक बातों ने अपना प्रभाव छोड़ा था। शायद नंदजी के राजी होने में महामंत्री व आचार्य जी के योजना में शामिल होने ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, क्योंकि निश्चित ही राजभवन के प्रमुख स्तंभों का योजना में शामिल होना हर दृष्टिकोण से एक आश्वासन की बात तो थी ही। खैर, जब बच्चे बदलने पर रजामंदी हो गई तो सबसे पहले यह तय किया गया कि यशोदा व देवकी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा।
उनका मानना था कि ऐसी बातें महिलाओं को बताने से योजना की गुप्तता पर बुरा असर पड़ सकता है। यही नहीं, अब तो वसुदेव इतने उत्साहित हो उठे थे कि देखते ही देखते उन्होंने योजना को अंतिम रूप भी दे दिया। योजनानुसार नंदजी को यशोदा को लेकर प्रसूति के लिए मथुरा आना था और जहां उन्हें ठहराने की व्यवस्था वसुदेव जी की जिम्मेदारी थी, तथा इसके आगे की सारी जिम्मेदारी अनर्थ व गर्गाचार्य के मजबूत कंधों को उठानी थी। यानी योजना के साथ साथ कार्यों का विभाजन भी स्पष्ट रूपेण हो चुका था। हालांकि एक ओर यहां मुझे बचाने की कवायद तेज हुई थी, तो वहां कंस भी सोया हुआ नहीं था। उसने भी 8वें शिशु का हर हाल में वध करने के चक्र तेजी से गतिमान कर दिए थे। वह 8वें शिशु के मामले में कोई जोखिम लेना नहीं चाहता था। उसे लेना भी नहीं चाहिए था, आखिर यह 8वां ही तो सारे फसाद की जड़ था। खैर, इधर अपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उसने सबसे पहले देवकी व वसुदेव को फिर कड़े पहरे के बीच कारागृह में डाल दिया। खैर, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह थी कि गर्गाचार्य व अनर्थ कंस के संहारक को बचाने का यह सुनहरा मौका किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। इतना सब कुछ घट जाने के बावजूद वे मुझे बचाने हेतु दृढ़ संकल्पित नजर आ रहे थे। हालांकि उनके चाहने से क्या होने वाला था, कंस ने तो माता पिता को कैद कर लिया था, और ऐसे में कंस की मर्जी के बगैर कारा में पत्ता तक कहाँ हिलने वाला था। खासकर यह देखते हुए कि कारागृह राजमहल के तहखाने में ही मौजूद था। ऊपर से कंस का आतंक व कारा के दीवार की ऊंचाई सामान्य से कहीं ज्यादा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बाधा थी। वहीं एक और बात गौर करने लायक थी, बड़े बड़े खंभों से घिरी इस कारा के 2 द्वार थे। एक द्वार ऊपर राजमहल की ओर जाता था तो दूसरा बाहर यमुना की ओर खुलता था। यानी कंस को दोनों द्वार पर चौकन्ना रहना जरूरी था, और इस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कुछ किया ही जा सकता था। आखिर वे दोनों यानी गर्गाचार्य व अनर्थ बहुत बड़े ओहदे पर विराजमान थे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रभावशाली व्यक्ति होते हुए भी उन दोनों तक के लिए आगे के कार्य पार पाड़ना एक कठिनतम चुनौती थी, क्योंकि कंस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में छेद करना उनके लिए भी अंधेरे में गढ़ जीतने की कल्पना करने जैसा ही था। खैर, यह तो मेरे बचने बचाने की बात हुई। उधर दुखद बात यह थी कि कारा में माता पिता के लिए परिस्थिति अत्यंत विकट हो गई थी, क्योंकि उन्हें जिस कारा में डाला गया था वह एकदम अंधियारा कारा था। यहां तक कि उसके एक भी खिड़की या द्वार बाहर खुले आकाश की ओर नहीं खुलते थे। सो बेचारे देवकी वसुदेव खुला आकाश देखने को ही तरस गए थे। यह कम था तो वहां उनके पास बातचीत करने को भी कोई न था। यह सब देख स्वाभाविक रूप से मुझे काफी दुख हो रहा था। आखिर मेरे माँ बाप को इतने कष्टदायक दिन मेरी खातिर ही तो व्यतीत करने पड़ रहे थे। उस पर जुल्म यह कि ये सारा कष्ट वे सह रहे थे अपने होने वाली 8वीं संतान को अपने ही हाथों मौत रूपी कंस को सौंपने के लिए। शायद ही संसार के किसी माँ बाप ने इस पैमाने की पीड़ा कभी सही होगी। खैर, इधर वर्तमान परिस्थिति पर लौट आऊं तो क्योंकि पिता कारा में कैद थे, अत मुझे बचाने का पूरा दारोमदार अनर्थ व गर्गाचार्य के कंधों पर आन पड़ा था, और मानना पड़ेगा कि दोनों ने भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। वहीं उनके लिए एक खुशखबरी भी थी, कारागृह राजमहल के तहखाने में ही होने के कारण कंस वहां की पहरेदारी के प्रति बेफिक्री बरत रहा था। उसके द्वारा दोनों द्वार पर नजर रखने हेतु मात्र 2-2 प्रहरी ही नियुक्त किए गए थे। अब एक महामंत्री के लिए 2-4 प्रहरियों को संभालना कोई मुश्किल कार्य नहीं था। यानी अनायास ही कंस की यह लापरवाही सबके लिए एक सहारा बनकर उभरी थी। उधर जैसे जैसे मेरे जन्म का समय निकट आता जा रहा था, पिताजी समेत सभी की धड़कनें तेज होती जा रही थी।